जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुगम संगीत चैनल में। मैं बाबूराम आपका फिर से स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का। आपके सवाल और मेरे जवाब, पूरा वीडियो देखना है, बहुत ख़ास है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद से गाना निकाल पाते हैं, पा रहे हैं और खुद से गाना नहीं निकल रहा, सॉरी पहली बार नहीं, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें मैं क्या कुछ बताने वाला। यहाँ पर गाना निकालना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन गाने के पीछे जो रीज़न होते हैं जिसके कारण आपसे गाने नहीं निकलते हैं, वो सवाल मैं आप यहाँ आज पूरे करूँगा। मुझे पता है आप किस थाट का गाना निकाल लेते हैं, क्या कुछ कितना कुछ कर लेते हैं, वो सभी के ऊपर नज़र है, ठीक है। तो मैं शुरुआती संदेश से दे लूँ थोड़ा सा और फिर आगे चलता हूँ। सब्सक्राइब का जो इंट्रो देख रहे हैं, इसी तरह आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि YouTube में जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ साथ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास भी चलता, मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा। और नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, सादा कॉल के लिए भी यही है। अकाउंट नंबर का जो पेपर देख रहे हैं, इच्छा हो तो सपोर्ट कर दीजिएगा। ये मेरा छोटा सा संदेश था और इच्छा हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है कि ये जो लोग कहते हैं खुद से गाना कैसे निकलता है, मतलब अभ्यास भी किया, अलंकार भी किए और बंदिशें भी की, लहरें बजाए, राग थाट भी किया, नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो किया नहीं है। लाखों लोग YouTube पर सिखा रहे हैं, मैं बजा कर नहीं बताऊंगा, जितना आपको समझा कर भाषण से समझाऊंगा, वो अगर आप बात जान ले, ये टिप्स अगर आपने जान लिया तो दुनिया का कोई भी गाना निकालोगे। और वो भी अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास बताऊंगा क्या कुछ करना है, ठीक है। अभी वैसे ही मैंने सागा पा ले रखा, मध्य सप्तक की तीसरी काली मेजर है इसमें, ठीक है। तो ये सवाल आता है कि खुद से गाना कैसे निकालें। देखो, मुझे पता है कि आप किस थाट का गाना निकाल लेते हैं। पहला सवाल ये है कि जब आप हारमोनियम पर बैठते हो, गाना सुना, वो पूरा दिन सुना, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं बैठा। मैं अभी गाना मतलब जो गाना निकाल कर देते हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं वो थोड़ा सा भाषण है, वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। आगे मैं बताऊँगा कि खुद से गाना उस वीडियो में निकाल कर बताऊँगा कि ऐसे निकलता है गाना। मैं भी ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर जितने भी सिंगर बैठे हैं सब मेरे गुरु लोग भाई हैं, तो उन सब की अगर आपने सबका वीडियो देखा मान लो, तो उन सब में से एक किसी बात को अगर आप कायम कर लें, चाहे मेरा वीडियो देखें, कितने लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पर, लाखों, तो उन सभी भाइयों को एक किसी का आप हुक्म मानकर, और उन जो वीडियो में कोई भी कैसा भी बताता है, उन सभी एक अभ्यास को अगर आप करें तो दुनिया का कोई भी गाना निकल जाता है। लेकिन वीडियो देख लेते हैं, वो अभ्यास नहीं करते। कोई भी बताएगा वो ऐसा चीज़ नहीं है कि खाने पीने से जो आप खा लोगे और आपको सिखा देगा, नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी गुरु है, तो ना ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं जो आपको पिला देगा और फिर आप बजाने लग जाओ, नहीं। अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे मेरा वीडियो देखें चाहे किसी और का, ठीक है। बात ये है कि अब इसमें क्या करना है। गाना निकालने का जो रीज़न है, आप, मुझे पता है कि कौन सी थाट का गाना निकालते हो। आप बिलावल से लेकर और भैरवी तक कोई अगर गाना है वो आपसे निकलेगा, और ज़रूर निकलेगा। किसी भी स्केल में शायद आप निकाल लेते होंगे, लेकिन भैरवी से आगे जो थाटे हैं, कई अन्य रागे हैं जिसका शायद मुझे भी पता नहीं है, और जो पता है वो आपसे कभी छुपाया नहीं है, ठीक है। संगीत सागर ऐसी एक चीज़ है, इसमें कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं कहा गया, ठीक है। तो ये बात है कि यूट्यूब पर जितने भी सिखा रहे हैं उन सभी का एक की बात माने। और फिलहाल सवाल ये उठता है कि ये जो पटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये जैसे हम एक चढ़ाई चढ़ते हैं, किसी मकान की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो उसमें मंजिल लगी होती है, जैसे सीढ़ियाँ तो आप समझते होंगे, हिंदी भाषा में बता रहा हूँ। सीढ़ियाँ जो लगी होती है उसमें एक से एक बढ़कर होती है, ठीक है। उसी प्रकार ये सीढ़ियाँ लगी हैं, इसमें 3.5 मंजिल चढ़ाई है। ये हमारा हारमोनियम, ठीक है। ये हमारी पहली मंजिल है, फिर दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, और आगे जो मंजिल पड़ी है वो 3.5 में कहा गई है। तो यानी कि ऑक्टेव, सप्तक भी कह सकते हैं। एक ऑक्टेव है, दूसरा ऑक्टेव है, तीसरा ऑक्टेव है, और 3.5 हो सकता है, आधा और ऑक्टेव बचता है इधर, वो किसी और सप्तक का, ठीक है। तो मंद्र है, मध्य है, तार है, और आधा तार बचता ऊपर, ठीक है। तो
ये जो सीढ़ियाँ लगी एक से एक, जैसे कि हम पहली बार जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक कदम जो है लगातार, जैसे कि लगातार रखते हैं कि पैर कहीं फिसल ना जाए, उसी प्रकार ये सीढ़ी, उसी प्रकार वो सीढ़ी चढ़ना आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या समझना है कि सीढ़ियाँ जो लगी होती है उसको हम जब हमारी प्रैक्टिस होती है उतरते चढ़ते हैं तो कई बार ऊपर से नीचे आते हैं मकान से तो 2 छोड़ देते हैं, तीसरी पर कदम रखते हैं, और जब चढ़ाव करते हैं तब भी शुरुआती में एक एक लगातार उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारे गामा ये सीढ़ियाँ हैं, और जब प्रैक्टिस हो जाती तो हम जाते वक्त भी कई बार 3 छोड़ देते हैं, कई बार 2, और हमारा कदम जो ठीक ठाक वहाँ पर पहुँचता है, चाहे हम कोई वज़न उठा कर जा रहे हैं भार। तो ये एक सैंपल सा तरीका है समझने के हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी से समझिए, यानी कि ये आपकी पहली सीढ़ी है। ये 12 स्वर दिए गए हैं एक मंजिल में, या मैं कहूँ एक सप्तक में, या मैं कहूँ एक ऑक्टेव में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 से लेकर नी तक 12 बटन है, यानी कि 12 सीढ़ी लगा हुई है। अब इसमें एक और बात समझने की, जो गाना आप निकालने चाहते हैं वो ना जाने कैसा है। अब मैं जो कोई गाना निकालूंगा शायद मुझे भी पता नहीं कि वो कौन सी सीढ़ी को छूकर और किस सीढ़ी पर वो ख़त्म होता है। गाने का रीज़न ये होता है, मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस कर दूंगा कि जा तो सा से शुरू होगा, नहीं तो ख़त्म जो है वो सा पर ही होता है। ये ध्यान में रखना एक बात। तो ये जो सीढ़ी है पहली सीढ़ी है, दूसरी लगातार ही है, जो कि हमारा मतलब ताकत भी नहीं लगेगी और हम आसान तरीके से पहुंच जाएंगे। जैसे कि सारे, थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो दूसरे रे पे पहुंच जाएंगे, रे रे। ऐसा थोड़ा थोड़ा लगातार ऐसे चढ़ाव में सीढ़ियां लगी हुई, इसमें ना तो कोई सा है, ना रे है, ना कोई गा है, बस इसी बटन के हिसाब से ये सीढ़ियां लगी हुई। ये आपको ये पता चलता होगा कि जैसे ऊपर जाएंगे उसी प्रकार आगे जो है पतली आवाज़ हो रही है, यानी कि हमारा जोर लगने वाला चीज़ है इसमें, और जब इधर आएंगे तो आसान है, भारी आवाज़ होगी। ठीक है, तो इस सीढ़ी को अब जो आप गाना निकालना चाहते हैं, वीडियो ज़रूर लंबा होगा, पूरा वीडियो देखना। जो आप गाना निकालना चाहते हैं समझना ज़रूर बात को, पूरा वीडियो देखना। शायद आप किसी बात पर मज़ा ना आए तो वीडियो को स्किप कर देंगे, बिल्कुल मत करना, मेरी बात सुन लेना। अगर फिर आपका मन करे तो ये अभ्यास करना, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है कि ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई, ये 1 से लेकर 12 तक सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, 12 स्वर है एक सब तक। अब जो हम गाना निकालना चाहते हैं उस गाने में ना जाने कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8वीं से ना जाने पहली पे आ रहा है वो गाना, या फिर पहली से 8वीं पे जा रहा है, या फिर दूसरी से 9वीं पे जा रहा है, वो नहीं पता, क्योंकि गाना हम निकालेंगे तब पता चलेगा। ये खास बात होती है, और ये आपकी मर्ज कैसे निकलेगी वो भी मैं बता देता हूँ। ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि आपने यहाँ से शुरू किया, अब ना जाने वो गाना पहली से शुरू हुआ और सीधा 12वीं पे गया तो भी पता नहीं, और शायद 12वीं से पता हो चलकर 8 पे ख़त्म हुआ है, या मान लो 12वीं से ख़त्म चलकर 7वीं पे ख़त्म हुआ, ये भी तो पता नहीं कि वो गाना कहाँ से स्टार्ट होगा। इतना सारा पटरी लगा हुआ है और एक दूसरे से चढ़ाव से ही लगा हुआ, इसमें कोई ना तो सा है ना कोई रे है, ये आवाज़ है इसका मेलोडियस। ठीक है, तो कोई क्या पता कि 8वीं से पहली पे आ रहा है, पहली 8वीं पे जा रही है, या फिर तीसरी चौथे पे जा रही है, या फिर तीसरी पहले पे आ रही है, या फिर दूसरी जो है 9वीं पे जा रही है। ये सीढ़ियाँ, और गाने में ऐसा ही होता है, जैसे कि हम सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार। अब ये ऐसे ही मुझे अचानक याद आया और मैंने बजा दे, सातों जन्म। तो अब आपने देखा कि 8वीं सीढ़ी जो है सीधा तीसरी पे आ रही, सॉरी दूसरी पे, 1 2 3। ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ समझना ज़रूरी है कि गाने में जो रिफेक्ट होता है वो सीढ़ी का ही हिसाब होता है। छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़रूर देखिएगा। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार, गाना खुद से निकालने की अगली बार मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन इसमें क्या देखना, अब ये जो सातों जन्म, ये गाने का जो रिफेक्ट है वो सीधा 8वीं से आ रहा है दूसरी पे, तो आपको कौन बताएगा कि 8वीं से दूसरी पे आ रहा है।
ठीक है, ये सीढ़ियाँ समझना ज़रूरी है। और ये हम जैसे कदम रखते जाते हैं हमारा जो ज़ोर लगता है, या मैं कहूँ सिंपल सी भाषा में ताकत लगती है, उसी हिसाब से हम इधर जाएंगे ताकत लगेगी, इधर आएंगे तो आसान से आ सकते हैं। ठीक है, और जो गाने में स्वर यूज़ हुए ना जाने, अब वो वही बात आ रही बार बार, ये सीढ़ियाँ, सीढ़ी मैं नाम ऐसे ले रहा हूँ कि बस सिंपल सी भाषा में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो गाना है 8वीं से सीधा दूसरी पे आ रहा है, और फिर जन्म मैं तेरे, तो फिर तीसरी को छू रहा है। और अब एक और गाना जैसे कि भोपाली है, तो उसी प्रकार सारे गा पा धा सा है, तो क्या है, अब ये पैटर्न एक हुआ, 5 सुरों का ये खेल है। तो जो तू मिटाना चाहे, अब क्या पता, अब चाहे जो है वो अगर गिनती के हिसाब से करें तो वो तो 1 2 3 4 5, और 8वीं से सीधा पाँचवें स्वर पर आ रहा है, या मैं कहूँ 8वीं सीढ़ी से सीधा 5वें सीढ़ी पर कदम रख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कब सीधा होगा, मैं वो अभ्यास बताता हूँ। आप सोचते होंगे मैं गाना तो खुद से कोई भी निकाल लेता हूँ, लगभग मैंने ना लहरें प्रैक्टिस किए, ना कोई ऐसा खास काम किया, फिर भी मैं गाना निकाल लेता हूँ। गाना आप कौन सा निकाल लेते हैं, आप बिलावल से लेकर भैरवी तक, आगे भैरव तक नहीं जा सकते हैं। और वो भी मेरे पास जो ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं कि गाना अभी नहीं निकल रहा, असावरी थाट, हालांकि हम सैंपल से जैसे हम अपने कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार फेमस थाट है, हर एक को भी पता है असावरी थाट, तो उसी के मैंने काफ़ी सारे फरमाइशें पूरी की है। ये एक सोचने वाली बात है, जितने भी मेरे से जुड़े हैं तो लगभग काफ़ी दिनों से मेरे सीख रहे हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए कि असावरी थाट का ही गाना आप मुझे फरमाइश कर रहे हो, वो आपसे क्यों नहीं निकला। यही रीज़न है, मैं अभ्यास बताता हूँ वो करिए। अगर आपको संगीत नाटक नहीं है, संगीत को समझ कर बहना, और ये गाना निकालने का अगली वीडियो में डिस्कस आएगा, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, वो फिर देखना गाना कैसे निकलता है और क्या उसमें गलती करते हैं। इसमें क्या है कि अभी जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ उस अभ्यास को कैसे करना, आप ताल का नॉलेज करें अगर संगीत सीखना है तो। बाकी ऐसा मनोरंजन के लिए हाँ भाई कभी बजा लिया कभी नहीं बजाया तो ये भी हो सकता है, तो उसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं जो अभ्यास दूंगा उसमें अगर गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर वो आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं देनेदार हो जाऊंगा। ये मैं बहुत ही मतलब मुझे जो लाभ हुआ, अब मैंने जो सीखा इसी हिसाब से सीखा, और मैंने क्या कुछ गलत सीखा आप रोज़ देख ही रहे हैं। ठीक है, अभ्यास ये है कि आप पहले थाट का जो शुरुआत लेसन है, शुरुआत में देखें कि हारमोनियम क्या, मैं ये भी क्लियर करने वाला हूँ। हारमोनियम से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट, थाट से राग किसे कहते हैं, कैसे बनी, ये भी वीडियो आएगा, ध्यान से देखना वो भी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप पहले स्वर ज्ञान करें, स्वर ज्ञान के वीडियो दिए हैं क्लियर, थाट का अभ्यास करें, थाटों के वीडियो दिए हैं बहुत सारे, और फिर राग का अभ्यास करें। आपको लहरें बजाने की ज़रूरत नहीं, अलंकार करने की ज़रूरत नहीं, अलंकार तो होते हैं, सॉरी अलंकार, गले को सुधारना और फिंगर स्टाइल, जैसे हम किसी सत्संग जागरण में फंसेंगे नहीं, वो अलंकारों का कहावत है। और बंदिश जो होती है, छोटा ख्याल बंदिश, वो भी गले के सुधार के लिए, और फिंगर जो है उसमें रास्ता अपना बताती है। ये एक छोटा सा संदेश। चलिए, क्या अभ्यास करना, स्वर ज्ञान करना, थाट का अभ्यास करना, राग का अभ्यास करना और ताल का। स्वर ज्ञान, थाट, राग और ताल, 4 चीज़ों का आपने ध्यान देना है, और इसको अभ्यास करते सभी मेरे चैनल में दिया हुआ है। अगर आपको स्वर ज्ञान नहीं है, ये मैंने सीढ़ियाँ जो बताई थी, अब 8वीं से सीधा दूसरी पे आ रहा है, तो ये गाने में कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है, समझना मेरी बात। तो स्वर ज्ञान करिएगा, थाट का अभ्यास करिएगा। उन 10 थाटों को किए हुए बाद, अब आप सोचते होंगे कि मैं तो गाना लगभग निकालने आया हूँ, तो बिलावल से लेकर किस तक, भैरवी तक आप निकालोगे, आगे जो भैरवी से फिर तोड़ी तक जो काम जाता है वो नहीं निकलेगा। और आप ऐसे कहें कि मैं अभ्यास भी ना करूं, दुनिया का कोई भी गाना निकालूं, ऐसी कोई ट्रिक बताइए। बार बार सवाल आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि मैं ये सिखाना ही चाहता हूं आपको कि मुझ पर थोड़ा प्रभाव कम हो जाए फरमाइशों का, और मैं कुछ अपना कुछ कर पाऊँ। लेकिन आपकी फरमाइशों में ही लगा रहता हूँ, कितनी मेहनत होती मैंने पहली वीडियो में बताया। ठीक है, तो आपने यही करना है कि जो अब आप मान लो कहते हैं कि गाना कोई भी कैसे निकालें, वो जब अभ्यास, आप जो गाना निकालना चाहते हो अब वो ना जाने तोड़ी में है, किस राग में है, किस थाट में है, वो तो डिस्कस नहीं होगा। लेकिन ये आपका ज्ञान डेवलप उसी समय होगा जब आप थाट का पूरा कंट्रोल कर लेंगे। 12 स्केल में 10 थाटों का रियाज,
ये छोटा सा संदेश था। सीढ़ियों को बार बार समझना है कि सीढ़ी मैंने किसको बोला। सीढ़ी वही जो हम कमरे पर चढ़ाई करते हैं किसी भी मंदिर या, तो वो उसी हिसाब से ये सीढ़ियाँ लगी हुई है लगातार, ठीक है। उसी प्रकार अब ना जाने 9वीं से पहली है, पहली से 9 पर है, 12वीं से पहली पर है, दूसरी पे है। ये कॉन्सेप्ट गाने में बार बार चलता है। अब आप ही समझिए, जैसे कि सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार, 8वीं से सीधा दूसरी पे है, फिर तीसरी पे है, फिर पहली पे है, फिर चौथी पे है ना, छठी पे। तो ये ध्यान में रखना। कमेंट ज़रूर करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो जो आएगी खुद से गाना कैसे निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें।